अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो करने जा रहा हूँ वो है जी, मैं निकाले हुए हैं कुछ बेबी प्लांट्स, ये मदर ऑफ थाउजेंड के। तो अभी आप जैसे कि जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, नवंबर का एंड जा रहा है, दिसंबर आने वाला है और अभी ये सकुलेंट्स का सीज़न है, सकुलेंट्स लगाने का। सकुलेंट्स इस सीज़न में अच्छी ग्रो करते हैं और ये जो वैरायटी है ये मदर ऑफ थाउजेंड की, ये बहुत ईज़ी टू ग्रो वैरायटी है और इस मौसम पे फ्लावर्स भी आते हैं जो कि पौधा जब थोड़ा मैच्योर हो जाए तो। तो अभी मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा इसके गिरते रहते हैं जो सीड्स होते हैं इसके, तो उससे नए पौधे बनते रहते हैं। तो मैंने अभी इसके देखिए कुछ निकाले हैं पौधे। ये मेरे पास छोटे-छोटे पॉट पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि इसमें ये लगा देता हूँ और काफ़ी अच्छे लगेंगे ये लग के। बहुत प्यारे सा ये इसकी लुक आ जाती है। ये देखें, ये मैंने प्लांट्स निकाले हुए हैं और मैं वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगा मैंने यहाँ से निकाले हैं। वो तो खैर मेरा पॉट बड़ा वो छत पे पड़ा हुआ है जहाँ से मैंने जिधर से ये लिए हैं। तो नीचे नीचे जितने भी पॉट हैं वहाँ भी किसी किसी में लगे हुए हैं ये, जिनमें खुद ब खुद ये ग्रो कर गए हैं। तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो आपने रहना है मेरे साथ और मेरी वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। तो चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। मट्टी मैंने ली हुई है पहले। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि सक्कुलेंट है तो इसमें मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, जिसमें रेत की मकदार ज़्यादा हो, ताकि पानी उसमें ठहरे नहीं। पानी आप डालें और पानी कुछ देर देर के बाद 1 मिनट में या कम से कम आधा मिनट में वो ड्रेन हो जाए सारा। जितना पौधे ने लेना है पानी ले ले और बाकी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए गमले से, तो उसमें ये सक्कुलेंट्स अच्छे से चलते रहते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले चीज़, पहला पौधा मैं लगाने जा रहा हूँ। मैंने जगह बना ली है इसमें और मट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी सी मट्टी है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत है इसमें। मैंने थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद डाली हुई थी ऑलरेडी, तो वही है बस, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इसके छोटे से जो पौधे के जो नीचे से पत्ते हैं वो अलहदा कर दूंगा और बाकी मैं सबको इसको लगा दूंगा। मेरा जो ये सबसे पुराना जो सकुलेंट था ये वाला मदर ऑफ थाउजेंड का, वो प्लांट एक पॉट में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है जिधर, जिसमें कैक्टस भी लगे हुए हैं, जो मैंने काफ़ी पहले वीडियो में दिखाता भी रहा हूँ, जिसमें फ्लावरिंग पिछले सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी उस पे और बहुत अच्छे इसमें फूल खिले रहे थे काफ़ी दिनों तक। काफ़ी, मैं तो कहूँगा कि तकरीबन 2 माह तक उस पे वो जो फूल है वो खिले रहे थे। वो इतने ज़्यादा फूल इस पे आए थे गुच्छे की शक्ल में। तो अभी उस पॉट में लगा हुआ है सकुलेंट, उसी से आगे ये सारे नए पौधे बने हैं। तो बाज़ दफ़ा तो ये इतने बढ़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम इनको कैसे आगे लगाएं, क्या किधर करें इन पौधों को। ये सिचुएशन बन जाती है। तो अभी मैं ये छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे पॉट थे, तो मैंने सोचा इसमें इसकी सेटिंग अच्छी बन जाएगी। तो ये देखिए मेरा एक लग गया पौधा, अभी हम दूसरा लगाएंगे। तो अभी ये सर्दियों का सीज़न इस तरह होता है, ये सकुलेंट लगाने का सीज़न है। जितने भी आप सकुलेंट्स लगाएंगे वो अच्छे से चल जाते हैं। तो मैं देखिए यहाँ से ये इसको अलहदा कर दूंगा। इन्होंने सब पौधों ने एक दूसरे की रूट्स में एक दूसरे की जगड़ी होती हैं किस्म की, जिधर से जिधर जिधर ये उगते हैं। तो मैंने आराम से अलहदा कर लिया ताकि रूट्स डैमेज भी ना हो और वो आराम से लग भी जाए। तो ये देखिए हमने जिस तरह बिल्कुल ये जिस तरह का पहले किया है सफाई कर देंगे, ताकि जिसके जो पत्ता है वो नीचे ज़मीन के साथ टच ना हो मिट्टी के साथ, क्योंकि जब मिट्टी के साथ जहाँ से ये टच होता रहेगा तो वहाँ पर ये फंगस स्टार्ट हो जाएगा इसका, और जब एक दफ़ा इस पर फंगस स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको फंगस का ख़त्म करना, ये फंगस बचाना काफ़ी मुश्किल होता है सकुलेंट्स में। तो ये देखेंगे मैं दूसरा पौधा भी लग गया है। और सकुलेंट में एक एहतियात और भी करनी चाहिए, जिसमें जो वाटर पानी डालने का होता है, उसे पानी तभी आप डालें जब बिल्कुल आप देख रहे हो कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है, तो तभी पानी डालें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाटर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। एक्स्ट्रा वाटर आप डालते जाएंगे तो ये बस इसको भी सर्वाइव करना इसका मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह जी मैं इसको साइड पे रखता हूँ और मेरे ये सारे बारी बारी में लगा रहा हूँ इसमें सकुलेंट्स, और मैं इनको अच्छी सी जगह पे रखूँगा। तो और मैं जगह पे रख के फिर आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने किधर रखे हैं इनको। वो किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं फटाफट ये लगाता हूँ ताकि ये वीडियो को हम इसी में कवर कर सकें। तो ये मैं बारी बारी सकुलेंट्स में लगा रहा हूँ। ये मदर ऑफ थाउजेंड बहुत प्यारा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में सारा साल रहता है। सर्दियों में फूल, जो बाहर का मौसम आता है तो फूल भी देता है जब प्लांट मैच्योर हो जाए। तो
तो उसके जिस तरह का पौधा है इस तरह उसके फूल भी काफ़ी जो है वो हार्डी होते हैं, काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। तो अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप लाजमी ट्राई करें, इसको लगाना बहुत आसान है। जिधर भी इसके जो इस तरह बेबी प्लांट्स बने हुए, आप कोई प्लांट ले आएँ उधर वहाँ से और उसको आप ट्राई करें अपने पास लगा कर। अगर एक दफ़ा आप एक प्लांट लेकर आएंगे तो आप यकीन करें कि फिर आपके पास गार्डन में कभी ये ख़त्म नहीं होगा। ये प्लांट इस तरह का प्लांट है, ये खुद ब खुद आगे ग्रो करता रहता है। हवा के साथ जिधर इसके जो पत्ते होते हैं वहाँ से इसके नए पौधे बनते हैं। तो जो जैसे वो गिराता रहता है वहाँ से नए पौधे बनते रहते हैं। को अच्छी अगर कंडीशन मिल जाए तो वैसे तो ये किसी भी कंडीशन में लग जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको बचाना या इसको ग्रो करवाना। तो मैं सारे जितने भी ये मिट्टी डली हुई है पॉट्स में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी इसमें नमी मौजूद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगा। ये सब लगाने के बाद मैं इस पर हल्का सा इस पर सिर्फ मैं वाटर स्प्रे कर दूंगा और जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क होगी तो तब इसमें पानी डालेंगे हम। ये देखिए ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर रख दें और मिट्टी पे से इसकी रूट्स कवर कर दें तो ये सामने से वहाँ से आगे चलता रहता है, कोई मसला नहीं होता। तो सक्कूलेंट प्लांट्स की एक और भी एक इसकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। तो ये देखिए मेरे ये 6 पॉट तैयार हुए हैं छोटे, और मैं ये काफ़ी माशाल्लाह प्यारा प्यारा भी लग रहा है। तो अभी मैं इस पर पानी का स्प्रे करूँगा। पानी का स्प्रे करने के बाद हम इसको रखेंगे जी जिधर मैंने रखना है, और मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि जो हमने सक्कुलेंट्स और लगे हुए हैं वहाँ से ये लेना किस तरह है। जिधर ये इसके बेबीज उग रहे हों तो हम वहाँ से इसको किस तरह हम ज़मीन से ले सकते हैं और फिर आगे उसको लगा सकते हैं। ये भी वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए आपने साथ साथ रहना है। और यहाँ पर मेरे से देखिए सारा स्प्रे हो गया है सब पे, और स्प्रे से इसकी माशाल्लाह अच्छी फ्रेश लुक निकल आई है। फिर ये मेरे ऊपर छत पे एक बड़ा पॉट पड़ा हुआ है, उस पर जामुन का एक पौधा लगा हुआ है और साथ एक यक्का लगा हुआ है। तो उसके साथ ही ये सक्कुलेंट्स जो हैं वो उगे थे, क्योंकि जो कि लास्ट सीज़न में जो मेरा वो एक बड़ा सक्कुलेंट का प्लांट था जो मदर ऑफ थाउजेंड का, वो स्पॉट के नज़दीक पड़ा रहा है, तो वहाँ से फिर ये उगाए। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा दूसरा पॉट है इनका का, इसमें पौधा लगा हुआ है और उनका के फूल आप देख सकते हैं साइज़ बहुत कम हो गया है क्योंकि ये गर्मियों का फूल है। और इसमें हम देखें सक्कुलेंट के जो वैरायटी है मदर ऑफ थाउजेंड की, इसमें ये खुद बहुत ये ग्रो की हुई है और काफ़ी बड़े प्लांट्स भी इसमें मौजूद हैं, और छोटे छोटे प्लांट भी आप देख सकते हैं कि साथ साथ उग रहे हैं। इस तरह के देखें ये वाला प्लांट है, इस तरह से हम इसको यहाँ से पिक करेंगे, देखें सिंपल यहाँ से लेकर और हम इसको लगा देंगे तो ये हमारा अलग पूरा प्लांट बन जाएगा जब ये ग्रो करेगा। तो इतना आसान है इसको लगाना, इसको आगे बढ़ाना। इसको मैं उसको वापस लगाता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट के हवाले से। इसको आगे मैंने इसके पौधे बनाए हैं, उस हवाले से मैं काफ़ी वीडियो में ये प्लांट दिखा चुका हूँ पहले भी। तो ये देखिए काफ़ी पुराना इसमें ये हो गया और इसमें रूट्स भी बन रही हैं तनने के साथ। तो हम वापस आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।